नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। राजनैतिक और राजनैतिक हथकंडे और कब किसको फंसाना है, किस पे जाल फेंकना है, राजनीतिक समीकरण। आपको पहले बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ा मजाक यह है कि नेता समाज की सेवा करता है। वर्तमान समय का नेता समाज को बरगलाकर आपस में द्वेष और भेदभाव पैदा करता है। वर्तमान समय में राजनीति का एक हथकंडा बहुत छाया हुआ है, सवर्ण और ब्राह्मणवाद। वर्तमान समय में हम आपको पहले तो एक बात बता दें, सवर्ण और ब्राह्मणवाद ये कोई जाति नहीं, ये समाज के वो तबके हैं जो राष्ट्र निर्माण और देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया और कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना अपनी मांग रखी, ना अपनी डिमांड रखी। वो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। भारत आजाद होने के बाद चाहे वो मंत्रिमंडल हो, कोई समिति हो, राजनीति हो, उच्च पद हो, सब में सवर्णों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। पर उन्होंने कभी अपने लिए कोई नियम या कानून पारित नहीं किया। उन्होंने हमेशा समाज, शोषित, अल्पसंख्यक, दलित, कमजोर व्यक्तियों के लिए कानूनों में संशोधन करते रहे और कभी भी अपने लिए कोई भी एक भी संविधान में बता दे कि सवर्ण समाज के लोगों ने या ब्राह्मण के लोगों ने देश की आजादी के बाद ऐसा कोई संशोधन किया हो जो ब्राह्मण के हित में हो, क्षत्रिय के हित में हो, केवल ठाकुर के हित में हो, केवल सवर्ण के हित में हो, केवल, कभी नहीं। क्योंकि ये एक जाति नहीं, एक धर्म नहीं, एक सोच नहीं, एक विचार है और विचार की कोई जात नहीं होती। और इनका विचार है राष्ट्र और देश में रहने वाली जनता का सेवा और सुसूका और उसकी हर परिस्थितियों में उसे उन्नत और आगे लाने का प्रावधान। विगत दिनों का इतिहास उठा के देखा जाए तो 100% किसी में समानता नहीं होती। इसी तरह हो सकता है कुछ लोगों ने, एक आध लोगों ने किया हो, पर वो नागण्य के बराबर है। पर वर्तमान में जिस तरह से सवर्ण समाज को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया राज्य सत्ता के द्वारा की जा रही है, निश्चित है देश के लिए निराशाजनक। और आपको एक बात और बता दें, राजनीति में अभी कुछ विगत दिनों पहले हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगंडा जोरदार तरीके से चलता था। वर्तमान समय में उसमें कुछ शांति आई तो ब्राह्मण और सवर्ण के नाम पर राजनीति का प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, IT सेल, हर जगह ब्राह्मणों को अभद्र गाली देना, सवर्णों को अभद्र गाली देना, ठाकुरों के बारे में गलत टिप्पणी करना, जो ये करता है वर्तमान समय में सरकार उसे बड़ा नेता बना देती है। इससे स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि सरकार क्यों डरती है इनसे। और आपको एक बात और बता दें, सवर्णों के हित में चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, लेकिन हमेशा यहां तक कि सवर्ण के उच्च पद में बैठे हुए नेता भी सवर्णों को ही शोषण और उन्हें प्रताड़ित करने की स्कीमों का संचालन करते रहे। सवर्ण नेताओं ने कभी अपने सवर्ण समाज के लिए संविधान में, सभा में कहीं भी अपनी बात नहीं रखी, ना उस बात को उठाया। जबकि आरक्षित वर्ग के नेताओं का मकसद केवल अपनी समाज और जात के अलावा इनके द्वारा राष्ट्र निर्माण का कभी कोई मुद्दा उठाया नहीं जाता है, सभी आज तक नहीं आया। वर्तमान में समय भी देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोणों के साथ ऐसा हो रहा है। और एक बात और बता दें, इसके बाद भी सारे सत्ता दल, राजनीतिक दल, पार्टियां, आरक्षित समाज के लोग सब सवर्णों को गाली और उनके हक का अधिकार शोषण करने में लगे रहे। पर उसके बाद भी उनकी आत्मशक्ति, उनका शिक्षा का ज्ञान और उनका आत्मविश्वास आज भी उन्हें शीर्ष पे खड़ा रखा है। और एक बात और बता दें, जिनके अंदर आत्मशक्ति होती है, काम करने की क्षमता होती है, देश के प्रति प्रेम होता है और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात होती है, उन्हें कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। आपको एक बात बता दें कि सवर्णों के अंदर मैं किसी सवर्ण और विशेष वर्ग की बात नहीं करना चाहता। इसके पहले मैंने एक वीडियो कल परसों डाला था, आरक्षण पर अतिक्रमण। अब इसी कड़ी के अंदर कर आरक्षण पे अतिक्रमण मेरा वीडियो जरूर देखिए। कुछ आरक्षित समाज के लोग जो क्रीमी लेयर से ही ऊपर हैं, पर आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ वही ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो गरीब और मजलूमों का शोषण वही लोग कर रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और ये बात उनके समझ में ना आ जाए गरीब लोगों के लिए, इसलिए ये नेता लोग समय समय पर आंदोलन और अभद्र भाषण करके उनको उकसाते रहते हैं, क्योंकि इन गरीब और दबे कुचले हमारे भाइयों को ये पता ना चले कि आपके अधिकार क्या हैं। तो इसको ही मैं कहता हूं कि आरक्षण पर अतिक्रमण, और सरकार को पहला काम अतिक्रमण हटा के बिल्डिंग तोड़ने से अतिक्रमण नहीं, देश नहीं सुधरेगा। देश सुधरेगा जब आरक्षण से अतिक्रमण हटाया जाएगा। वास्तव में जिन लोगों को सहयोग और सज्जनता की जरूरत है और जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा पे आना पड़ेगा, और उनको मुख्य धारा पे आने के लिए क्रीमी लेयर खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात और मेरी समझ में आई है कि ओबीसी समाज के जिन लोगों को ओबीसी के नाम पे साथ में लपेटा जाता है, उनमें 80% ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा है, सवर्ण वर्तमान में एक राजनीतिक मुद्दा है। ये समाज या धर्म या राष्ट्र, इनको जो उठाते हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं। और ये सच भी है, ये हर व्यक्ति को, मैंने जो अभी पिछला वीडियो डाला आरक्षण पर अतिक्रमण, इस कहानी को पूरा समझने के लिए उसको जरूर देखें। और खासकर मेरे वो भाई जो सवर्णों के प्रति द्वेष रखते हैं, और खासकर मेरे वो सवर्ण लोग जो अपने से छोटे और गरीब लोगों के प्रति अगर कभी द्वेष रखते हो तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का अंग ही ब्रह्मांड है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में निकला है। और सभी जातियां एक ही शरीर से निकली हैं, सब मनु की संतान है, उसके साथ जाति भेद तो हो ही नहीं सकता। पर हमें सारे अंगों को सुरक्षित रखने के लिए सबको साथ में लेके चलना भी जरूरी है, और ये समझाना जरूरी है कि आपका अधिकार क्या है। जब समाज में इस बात की बात पूरी तरह से बैठ जाएगी कि अधिकार क्या है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आरक्षण में अतिक्रमण हो गया है, और सरकार अगर वास्तव में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मूल निवासी, जो भी सरकार शब्द का नाम देना चाहे, वो मूल धारा से और मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो आरक्षण से अतिक्रमण को हटाना चाहिए। एक बात और बता दें, जो कुछ लोग अंबेडकर का विरोध करते हैं, अंबेडकर वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। इस बात का उन्हें एहसास था कि मेरी आरक्षण की प्रक्रिया का भविष्य में क्या दुरुपयोग होगा, इसीलिए उन्होंने कहा था आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए, ताकि वो जानते थे कि ये आरक्षित समाज के जो बड़े क्रीमी लेयर के ऊपर पहुंच जाएंगे, ये राजनीतिक अतिक्रमण करके छोटे लोगों के अधिकार को वंचित कर देंगे और देश और समाज में एक तरह की विभक्तियां और द्वंद्व पैदा करेंगे। तो अंबेडकर की बात तो करते हैं, पर अंबेडकर की बातों को नहीं मानते हैं। और अंबेडकर ने सही कहा था, इस संविधान में जो बातें हैं वो निश्चित तौर पर राष्ट्रहित ऐसी हैं, पर लेकिन अगर इन बातों का गलत अर्थ निकालकर कुछ लोग इसको चलाएंगे तो निश्चित तौर पर देश के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो ये संविधान उतना जरूरी नहीं है जितना इसको संचालन करने वाले लोगों की योग्यता पर निर्भर करता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर जो कहते हैं मैं देश प्रेमी हूं और राष्ट्र से मुझे प्रेम है, तो एक बात हमेशा याद रखें, पूरा राष्ट्र एकजुट में हो, सरकार और आम जनता को एक सूत्र में रहना चाहिए। नहीं तो ईरान में सत्ता और जनता के बीच लड़ाइयां चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, वहीं एक दूसरा देश बीच में इंटरफेयर करके ईरान को कहता है कि आम जनता पे आप गोली नहीं चला सकते हो। तो ये समझ लीजिए कि अगर इसी तरह हम आपस में लड़ते रह गए तो दूसरा मजा मारेगा, और उस समय देश फिर से उसी स्तर पे हो जाएगा जैसे गुलामी की कंडीशन में था। तो आज हमें जाति, धर्म, भेदभाव के आधार पर लड़ाने वाले नेता, एक बात समझ लीजिए, ना तो ये समाज हितैषी है, ना देश हितैषी है, ना राष्ट्र हितैषी है। ये निश्चित तौर पर ऐसे नेता अपने आप में भी राक्षस ही है, और इनमें राक्षस ही कहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरी बातों को आपके कैसे लगे कमेंट में जरूर कहें। मेरा इतना ही आप लोगों को संदेश है कि भारत के हम सभी जन एक हैं, देश, मूल, भाषा चाहे अनेक हैं, हम सभी जन एक हैं। दोस्तों नमस्कार।